नमस्कार दोस्तों आज जिन स्टॉक्स की मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, वो आप ये कह सकते हैं कि आपकी आंखों के सामने अक्सर रहते हैं, लेकिन वो अक्सर जो रिटेल निवेशक होते हैं वो कुछ नया करने के चक्कर में या कुछ आप कह सकते हैं कुछ हट के करने के चक्कर में इन स्टॉक्स के ऊपर नज़र नहीं रख पाते हैं, और जहां से एक बहुत ही सिंपल तरीके से विदाउट एनी हैसल आपको एक ठीक ठाक सा रिटर्न एटलीस्ट 10 to 15% का मिल सकता था, आप उसे खो देते हैं। और जब स्टॉक बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाते हैं, जिन लेवल्स पे अभी ये स्टॉक चल रहे हैं, तो आपका जो रिटर्न का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और जो रिस्क प्रोफाइल है वो जो ऑलरेडी इन स्टॉक्स में रहती है कम हमेशा से, वो और भी ज़्यादा कम हो जाती है दोस्तों। और अक्सर आप कह सकते हैं, मैंने अभी एक बेस्ट एग्रो के ऊपर वीडियो बनाया, वहाँ पे एक बहुत ही शानदार कमेंट था कि भाई जब स्टॉक घूम गया तभी ब्रह्म ज्ञान क्यों आया आपको। और उसमें एक व्यूअर हंस भी रहे थे, उसमें कमेंट में वो हंस भी रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई एटलीस्ट बेस्ट एग्रो में जितनी वीडियोस मैंने बनाए थे, और इवन 50, 100, 500 रुपीज़ के नीचे भी जब वो गया, वहाँ पर ही मैंने वीडियो बनाया। तो मैंने देखिए कि वर्स जो था वो ओवर हो चुका है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे ये नहीं पता था कि स्टॉक इतना ही बड़ा रिटर्न दे देगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो बेस्ट एग्रो जैसे स्टॉक्स होते हैं जो इतना ज़्यादा हाईली वोलेटाइल होते हैं कि जब गिरते हैं तो बहुत ही भयंकर किस्म से गिरावट होती है, और भागते हैं तो इसी प्रकार की गिरावट होती है। और पिछले कुछ समय में जिस प्रकार के स्टॉक्स में मैंने चर्चा की है दोस्तों, आप चाहे बजाज ऑटो कह लें, जब स्टॉक के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, 31, 3500, 4000, वहाँ पर मैंने बजाज ऑटो के ऊपर वीडियोस बनाए थे। उस वीडियोस में कोई भी व्यू नहीं थे मेरे, वन ऑफ द लोएस्ट कह सकते हैं आप व्यूज़ आए मेरे स्टॉक में। बट आज जब स्टॉक 9000, 10000 के आसपास चल रहा है, वो मैं उसमें वीडियो नहीं बना सकता हूँ, कि मुझे पता है अब उसकी जो एक रैली जो होनी थी वो हो चुकी। HDFC बैंक के ऊपर लगातार बार बार मैंने वीडियो बनाया है, और जितना वीडियो HDFC बैंक में बनाया है, हमको पता है स्टॉक आप कह सकते हैं 1500 के ऊपर वापस से ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। वो निवेशक जो बहुत ही ज़्यादा जो अपनी आप कह सकते हैं जो रिस्क प्रोफाइल है उसे कम रखते हैं, SIP मोड में लेना चाहते हैं स्टॉक को, जिनके पास जो लमसम अमाउंट का निवेश करना है वो कम रहता है, आज जो आपके साथ वीडियो में स्टॉक्स चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक को भी मैंने ऐड किया दोस्तों, जो एक स्मॉल कैप स्टॉक है, जो मेरी वॉच लिस्ट में आया है। एक बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने मोर देन 3% का स्टेक उसमें बढ़ाया है, और वो भी लेटेस्ट मार्च क्वार्टर में, ठीक है। तो कौन सा वो स्टॉक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तमाम स्टॉक के ऊपर आपके साथ चर्चा करूंगा मैं दोस्तों, और मैं एटलीस्ट आपके साथ ज़रूर कहूँगा कि लास्ट के स्टॉक को ज़रूर देखिएगा। और उन तमाम स्टॉक्स में किसी और एक स्टॉक में आपको लगता है कि भाई आप किसके ऊपर एनालिसिस का वीडियो बनाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई राय किसी स्टॉक को लेकर के हो, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब सीधा वीडियो के सेकेंड पार्ट में चलते हैं, और हर एक आप कह सकते हैं स्टॉक के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जिस स्टॉक की मैं शुरुआत करने वाला हूं वो आपकी स्क्रीन में दिख रही है, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, ठीक है। आप देखें, ये 4 अप्रैल को 3:30 बजे के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, और ये वीडियो आपको आप कह सकते हैं कि 5 अप्रैल के दोपहर को दिखेगा। तो उस 5 अप्रैल को अगर स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर चला भी जाता है तो भी कहीं से कोई इशू नहीं है। 2551 रुपीज़ में नेस्ले इंडिया ट्रेड कर रहा है दोस्तों। बाजार बंद होने के बाद ये ऊपर तेज़ी दिखाई, लेकिन देखिए हमको 1-2 दिन की तेज़ी से मतलब नहीं है। मेरा विजन है दोस्तों लॉन्ग टर्म का। और देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, अगर विजन लॉन्ग टर्म का है, यहाँ से 2 से 3 साल का है, मुझे नहीं लगता नेस्ले इंडिया एक ख़राब बैट हो सकती है। बल्कि बाय ऑन डिप्स के स्टॉक की अगर आपकी स्ट्रैटेजी है तो ये स्टॉक आपके पास होना ही चाहिए। हाँ, कुछ नेगेटिविटी शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिलेगी। एक आप कह सकते ब्रोकरेज हाउस, उसने भी इसके ऊपर रिड्यूस का टारगेट दिया हुआ है, लेकिन कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है। क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और देखिए, अक्सर हम कुछ ऐसी चीज़ें खोजने में चले जाते हैं जो हमारी नज़रों के सामने नहीं रहती, और हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं उसे ढूंढने में, और कभी कभी वो वक्त ज़ाया भी हो जाता है। जबकि एक बहुत ही अच्छा स्टॉक जो फंडामेंटली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, वो स्टॉक आपकी नज़रों के सामने रहता है, आपके पास बहुत समय रहता है कि आप उसको एक्यूमुलेट कर सकें, बट आप उसे करते नहीं हो। उनमें से एक स्टॉक मुझे नेस्ले इंडिया लगता है। और देखिए, जो
भारत के साथ जो FTA हुआ है दोस्तों, यूरोप की जो 5 कंट्रीज हैं उनके साथ, और वहाँ पे आप कह सकते हैं नेस्ले को लॉन्ग टर्म में उससे बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, और अब आप देखें जो एक काफ़ी राहत भरी खबर निकल के आई है, आप देखें यहाँ पे न्यूज़ अपडेट थी ये कि नेस्ले को रिलीफ मिल गई दोस्तों, जो NCDR से डिसमिस कर दी गवर्नमेंट की 2015 की प्ली को कि भाई साहब मैगी नूडल्स की सेल्स को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अब मुझे तो खैर एक बात समझ में आती नहीं है कि आजकल ये जो तमाम चीज़ें हैं आप ये बैन कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ अभी जो बाबा रामदेव के ऊपर एक केस लगातार चल रहा है कि मिसलीडिंग वो चलाते थे। अब ठीक है, कोर्ट जो भी कहे कोर्ट उन्हें दे दे, आप कह सकते हैं जो भी उनको सज़ा देनी है अगर गिल्टी होते हैं। मैं ये पढ़ रहा था कि उन्होंने एक अपॉलजी भी सबमिट की लेकिन उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, बट मैं उतना ज़्यादा उस फॉलो नहीं करता। बट भाई मेरा मानना है कि फिर सबके साथ स्ट्रिक्ट रहो। आज भी हज़ारों लाखों ऐसे एडवर्टीजमेंट आपको दिख रहे होंगे जहाँ पर आप कह सकते हैं फॉल्स क्लेम किया जा रहा है, बट स्टिल ठीक है। और अगर आपको बैन करना है किसी चीज़ में, प्लीज़ बहुत ही तुरंत बहुत ही जल्दी कार्य किया करें। ऐसे में होता ये है दोस्तों कि रिटेल निवेशक अक्सर फंस जाता है, और आप ठीक है आप कार्रवाई तो कर देते हैं लेकिन आपके और मेरे जैसे रिटेल निवेशक हैं वही आखिरी में लॉस फेस करते हैं। ठीक है, और अब आप देखें जो मैं बात कर रहा था कि रिड्यूस के टारगेट दिए गए हैं, आप देखें यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ यहाँ देखें आप नेस्ले इंडिया, आप कह सकते हैं यहाँ रिड्यूस टारगेट दिया गया दोस्तों, रिड्यूस रिकमेंडेशन, और कहा गया है दोस्तों इसमें जो गिरावट है इसमें जो टारगेट दिया गया है 2650 रुपये का, यानी करंट से आप देखते हैं 100 रुपये की मात्र और बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। ये अगर आप पढ़ना चाहते हो मैं पॉज कर दूंगा, आप इसे पढ़ सकते हैं क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। आप चाहते हैं नेस्ले के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का अगर मैं वीडियो लेकर के आऊँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो एक ले आऊँगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट है HUL, और देखिए अब मैं स्टॉक में लगातार बार बार, ये मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरी बार है जब मैं HUL में एक्यूमुलेशन की बातें कह रहा हूँ, और फिर जब स्टॉक ऊपर भाग जाता है, फिर जब मैं वीडियो बना कहता हूँ कि भाई आप क्या करते, फिर कमेंट आता है कि भाई जब स्टॉक घूम गया तब आप क्यों बनाया। अरे भाई मैंने बनाया था जब स्टॉक नीचे स्ट्रगल कर रहा था, आपने ही नहीं देखा था। ठीक है, तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आपकी आंखों के सामने कॉफ़ी कैंड पोर्टफोलियो इतने अच्छे लेवल में मिल रहा रहता है निचले स्तरों पे, आप आराम से एक्यूमुलेट करें, कोई हड़बड़ी नहीं है। हफ्ते में एक स्टॉक खरीदें, 10 दिन में एक स्टॉक खरीदें, आप महीने में एक स्टॉक खरीदें, अगर आपके लेवल मिल रहा है तो ऐसे एक्यूमुलेट कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास भाई पैसे बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास लमसम इन्वेस्ट करने के लिए है, तो आपके लिए तो ये चीज़ें हैं ही नहीं, आप सीधा इकट्ठा डालें, 1-2 लाख रुपए जो डाल सकते हैं। ठीक है, मेरा जो मेन वीडियो रहता है दोस्तों वो उन रिटेल निवेशकों के लिए रहता है जिनके पास बहुत सारा पैसा एक्चुअली इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता। वो हफ्ते में 1-2 स्टॉक ले सकते हैं, जिनका रिस्क प्रोफाइल बहुत कम रहता है, जो अपने कैपिटल को बचाने में, कैपिटल को आप कह सकते हैं वॉलेटिलिटी ना प्रोवाइड करते हुए एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, उनके लिए रहता है। ठीक है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जिस प्रकार के शानदार टारगेट दिए गए, जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल ने HUL के ऊपर रिपोर्ट निकाली है, और जिस प्रकार के शानदार टारगेट दिए हैं वो आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों। आप देखें मोतीलाल ओसवाल ने 2900 का टारगेट दिया हुआ, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ देखिए टारगेट में मत जाइए। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि Q4 में शायद थोड़ा सा एक जो बॉटम आउट चीज़ें वो हो सकती हैं, शायद एक झटका आपको HUL लगता हुआ दिखाई दे सकता है, बट इन अ लॉन्ग टर्म और जो वर्स्ट सिनारियो है ये शायद Q4 में अब ख़त्म होता आपको दिखाई देगा, और ये जो मौके हैं एक्यूमुलेशन के ये आपको ज़रूर दिखाई देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है भाई, देखिए नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है एशियन पेंट्स। ठीक है, वापस एशियन पेंट्स है, स्टॉक 2930 में आ चुका है, 2900 के ऊपर बंद हुआ है। ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता था जब स्टॉक थोड़ा गिरा हुआ था दोस्तों, अभी भी कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग नहीं गया है, और यकीन मानिए 3000 से लेकर के 3100 अभी भी एशियन पेंट के लिए एक टेढ़ी खीर होने वाला है कि इसे तोड़ करके ऊपर चला जाए। एशियन पेंट्स अगर आपको पता हो, मैंने इस पर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो भी बनाया था, मैंने उस समय भी कहा था कि भैया ये जो गिरावट है ना, और जो इसने जो लो बनाया है, मैं अगर आपको दिखाऊं पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने जो लो बनाया है, देखिए 2794 2800 नीचे का, ये इतने अच्छे मौके दिया है। इवन देखिए यहाँ गिरा, ये एक मौका है, फिर ये गिरा, आपको स्टॉक ने इतना लंबा मौका दिया।
अब ये कहाँ से कहाँ तक था, अगर यहाँ से देखें 2900 से लेकर के 26 जनवरी से लेकर के फरवरी तक का, फिर भाई साहब 28 फरवरी से लेकर के आपको इसने पूरा 27 मार्च तक, यानी 2 से 3 महीने आपको इसने एक्यूमुलेशन के दिए हैं। और मुझे अभी भी लगता है शायद एक बार थोड़ी और गिरावट दिखा दे। और एशियन पेंट तो देखिए हर एक डिप में बाय है। ये स्टॉक एक कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का हिस्सा होता है। डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, एशियन पेंट के ऊपर एक्यूमुलेशन मैंने की है। मैंने इसके ऊपर ये बात बताई थी जब स्टॉक 3400-3500 के मेरे ख्याल से 3500 के इसने जो हाई लगाई थी, 1652 भी हाई देखते हैं जी हाँ, 3568 था। मैंने इसे 3500 के ऊपर सेल कर दिया था, 3500 के आसपास ही, ठीक है। आप कह सकते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुक किया था। और वापस से जब गिरावट आई इसमें मेरे ख्याल से 2800 के हल्के से ऊपर, 2830-40 के ऊपर आसपास मैंने वापस में एक्यूमुलेशन की थी, ठीक है। तो एक बात समझिए, आई नो कि डराया जा रहा है कि भाई साहब बिरला वापस आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एशियन पेंट एक जाइंट है और कंपनी ने अपनी जो डाइवर्सिफिकेशन जो अदर बिजनेस को लेकर के वो बहुत बड़े स्तरों पे ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। इसीलिए अगर विजन लॉन्ग टर्म का है, एशियन पेंट्स आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं भाई साहब नेक्स्ट की ओर। और ये जो स्टॉक है दोस्तों, ये थोड़ा भाग गया है, ठीक है। आप देखिए 4.5 से ज़्यादा % की तेज़ी है। आवास फाइनेंसर के ऊपर मैंने ऑलरेडी 1 महीने पहले एक वीडियो बनाया था और मैंने वहाँ पे भी कहा था आवास फाइनेंसर के ऊपर कि भैया यहाँ से जिस प्रकार की तेज़ी होने के चांसेस आवास फाइनेंसर में हैं वो अपने आप में फिनोमिनल है। टॉप 3 स्टॉक्स, टॉप 4 स्टॉक में आवास फाइनेंसर में इससे पहले भी ला चुका हूँ। हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। आवास फाइनेंसर ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में जितना निवेश अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी से, अपनी टेक्नोलॉजी में किया है, अपनी ऑटोमेशन में किया है, मैं पढ़ रहा था मेरे ख्याल से 80% टोटल जो अप्रूवल है मेरे ख्याल से कंपनी अब ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही करती है। और ये तमाम चीज़ें कंपनी को आने वाले समय में एक बहुत ज़्यादा बूस्ट देंगी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि शायद एक बार और एक झटका अगर इसमें गिरावट होती है, 1300 के आसपास इसका सपोर्ट है, वापस से अगर आता है तो एक्यूमुलेशन मोड हो सकता है। आवास फाइनेंसर मुझे फिर मैं बता दूं बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों, ठीक है। हाँ, 4.5% की तेज़ी आ गई है तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें खुश नहीं होना है। बाजार ऑल टाइम हाई में है, ये स्टॉक्स अपने रडार में ज़रूर रखें एक्यूमुलेशन मोड में, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों ये है ITC। और देखिए ITC में ना मेरा जो रीज़न है, आप कह सकते हैं खरीदारी का या कहने का भैया इसको धीरे खरीदते रहें, कहा यह जा रहा है कि शायद जो इस साल का जो सितंबर आएगा, जो सितंबर माह इवन दिसंबर क्वार्टर तक शायद कंपनी जो इसके होटल बिजनेस है उसे अलग जो करने की बात कह रही है 10:1। जी हाँ, 10 ITC स्टॉक में एक होटल का स्टॉक मिलेगा, इसकी जो चर्चा चल रही है। ITC ऐसा करते हुए दिखाई दे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है ये जो इतना लंबा फेज चल रहा है ना, आप देखें पिछले 1 महीने में स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, 28 तक वापस से नीचे आया। तो ये जो 400 से लेकर के 430 तक का लेवल जो ये लगातार कंपनी चल रही है दोस्तों, इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है वो निवेशक जिनका विजन नो डाउट लॉन्ग टर्म का है, देखिए शॉर्ट टर्म की चर्चा यहाँ मैं कर ही नहीं रहा हूँ, लॉन्ग टर्म का है। अगर ITC आपको 400-390 के आसपास मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी एक बहुत बहुत ही शानदार मौका होगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए ITC जैसे स्टॉक एक कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो वाले स्टॉक होते हैं। अगर आप इकट्ठा निवेश नहीं कर सकते, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। और जो इसका फ़ायदा दोस्तों, और देखिए ITC होटल जो एज अ बिज़नेस है वो अपने आप में फिनोमिनल लगता है मुझे, ठीक है। और जिस प्रकार का आपको ये मौका दे रहा है खरीदारी का, निवेशकों को एक बार ज़रूर से ज़रूर इसमें चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो एनालिस्टों ने बात कही कि भैया इसका सपोर्ट कहाँ, ब्रेक और रेजिस्टेंस कहाँ है। मैं पॉज कर दूंगा, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी मैं बनाना नहीं चाहता। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। और ये जो स्टॉक है ना दोस्तों, ये मैं पहली बार चर्चा कर रहा हूँ और रीज़न आपको बताऊंगा। आप देखिए स्टॉक का नाम है दोस्तों गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड, ठीक है। स्टॉक एक काफ़ी अच्छे सपोर्ट के आसपास मिल रहा है दोस्तों, 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इवन देखिए स्टॉक एक बार मुझे लगता है शायद 150 आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। लेकिन वो लोग जिनका विजन थोड़ा लंबा है और जो वो मौका ढूंढते हैं जब स्टॉक वीक चल रहा हो, मुझे ऐसा लगता है गणेश बेंजोप्लास्ट एक बार आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। और
एक बड़ा रीज़न इसका इसलिए भी है दोस्तों, एक बहुत बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अपनी इसमें हिस्सेदारी बहुत बढ़ा दी है। प्लस ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो स्मॉल कैप स्टॉक में जो सबसे बड़ा डर होता है और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी वो एक ही होती है, भाई साहब भागेगा तो ऐसे भागेगा कि पीछे मुड़ के देखता नहीं। गिरावट इतनी भयंकर होती है कि वो लोगों तक को बहुत डरा देती है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, इसकी सर थोड़ा सी आपको एनालिसिस कराता हूं। आप देखें, गणेश बेंजोब्लास्ट 1275 की स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे स्टॉक की पी 22.4 की है, इंडस्ट्री की भी 40 है। इंडस्ट्री की पी से बहुत सस्ता मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, आप प्रमोटर में 39% है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, डेट टू इक्विटी बहुत शानदार है दोस्तों। पित्रोस्की स्कोर 5 में चल रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% है। ठीक है, 40% है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी का बिजनेस अगर आप देखेंगे तो ये मैन्युफैक्चर करती है, एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्टर दोस्तों फूड प्रिजर्वेटिव की, लुब्रिकेंट एडिटिव्स की और स्पेशलिटी केमिकल्स की 1986 से। अब 22 स्पेशलिटी केमिकल में हम सबको पता है क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो ये तमाम चीज़ें हैं और प्राइस ऑलरेडी काफ़ी हद तक चीज़ों को अपने अंदर समेट चुका है। और देखिए, एक बार 135 रुपए के इसने लो लगाए थे, 217 का हाई लगाया था और ये मिल आपको 118 रुपये में रहा है। यानी ना ही बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, ना ही बहुत ज़्यादा भागा हुआ है और एक काफ़ी अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ है। अगर 150 के आसपास आता है, मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों गणेश बेंजोप्लास्ट एक इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है। मैं बता दूं, यहाँ कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये वो स्टॉक है जो मेरी रडार में है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे एटलीस्ट मेरी वॉच लिस्ट में ज़रूर है दोस्तों। और जो एक चीज़ सबसे अच्छी दोस्तों, यहाँ पे एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने अपनी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है। आप देखें, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 39% है। हाँ, इसमें आप देखेंगे तो भाई साहब यहाँ पर तो गिरावट हुई है। ठीक है, प्रमोटर ने थोड़ी सेल की है। और यहाँ देखिए एफ आई आई 2.957% है, बढ़ करके 5% ज़्यादा हो गई है FII की होल्डिंग। ठीक है, किसने खरीदारी की है, वन सेकेंड, यहां मैं आपको दिखाता हूं, मालाबार इंडिया फंड, उन्होंने 2.59 से बढ़ा करके 4.82 कर ली है। इसके साथ ही साथ जब मैं आपको पब्लिक की होल्डिंग दिखाऊंगा, वन सेकेंड, ठीक है, पब्लिक की शेयर होल्डिंग 55.83% है। आप पब्लिक की शेयर होल्डिंग देखिए, आप यहां पाएंगे कि भाई ये जो है दोस्तों, कौन, अनिल कुमार गोयल साहब ने 3.23% की अपनी स्टेक बढ़ाई है दिसंबर क्वार्टर में, 3.23% की। ठीक है, और यहाँ पे नेल्सन सिंगापुर पीटी लिमिटेड देखेंगे 8.49% की स्टेक है इसमें। ठीक है, अनिल विशान जी की 4.84% है। लेकिन हाँ, ये जो अनिल कुमार गोयल जी हैं, उनका जो स्टेक है, ये एक आई कैचिंग चीज़ है। मैं ये नहीं कहता इन्होंने खरीदारी की है कि भाई साहब आप भी खरीदारी करने लग जाओ। ठीक है, और देखिए, माफ़ कीजिएगा, ये जो मैं 3.23% कह रहा हूँ ना, ये मार्च क्वार्टर की शेयर होल्डिंग है, लेटेस्ट शेयर होल्डिंग की बात हो रही है। मार्च क्वार्टर में जो आप कह सकते हैं अनिल कुमार साहब, उन्होंने 3% ज़्यादा की होल्डिंग दिखाई है। इसीलिए मुझे लगता है एक बार वर्थ वॉचिंग स्टॉक है। तो ये जो तमाम स्टॉक है दोस्तों, वो आपके साथ चर्चा ज़रूर करनी थी, खास करके ये लास्ट का स्टॉक आपके साथ ज़रूर मुझे शेयर करना था। ठीक है, आपके कोई सुझाव हो इन तमाम स्टॉक्स में, किसी को ऊपर आपको कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।